Hello students, welcome to Little Angels Academy. This is Mayank Solanki and we are studying class 9 subject science chapter 2 is matter surround us pure. Is matter around us pure. So this is the chapter and in this chapter we will discuss about मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स केमिकल प्रॉपर्टीज के जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, सिर्फ मैटर की। एंड इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप? मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को आप पढ़ोगे। एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट। सो now we start with the chapter. So this is matter and first is pure matter and second is impure matter. So you can write pure matter and here also impure matter. So मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ that कि आपकी नज़र में प्योर मैटर है क्या। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरीके से शुद्ध पानी क्या है और जो मिल्क है वो प्योर है या इम्प्योर है, जो हमारा दही होता है जो हम घर में जमाते हैं है ना, वो प्योर है या इम्प्योर है। एंड लाइक ऑयल वगैरह जो भी सब चीज़ें हैं ये प्योर है या इम्प्योर है, और जो हमारे घर में हम पानी पीते हैं ये भी प्योर है या इम्प्योर है। इन सभी के बारे में आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। सो अगर हम डेली रूटीन में बातें करें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने पानी साफ करके किसी बर्तन में भरा है, अगर किसी बर्तन को हमने साफ करके उसमें पानी भरा है तो हम कहते हैं कि ये पानी क्या है, शुद्ध है और ये क्या है, प्योर वाटर है। बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ प्योर मैटर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स। एंड द साइंटिस्ट सेज दैट कि ये जो है प्योर मैटर नहीं है, कि कोई भी मैटर का प्योर होना ऐसे नहीं है कि अगर वो मिल्क है जो अभी फ्रेश है तो वो क्या है, प्योर मिल्क है। एंड आपने कोई भी सब्सटेंस लेके आए तो वो प्योर फॉर्म में हो गया। अगर आपने किसी बर्तन को साफ करके अगर उसमें कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, किसी भी मैटर को रखा हुआ है तो वो क्या है, प्योर हो गया। दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन बाय द साइंटिस्ट। एंड द साइंटिस्ट सेज दैट कि प्योर मैटर वो मैटर होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्योर वाटर जो होगा वो होगा अगर उसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ H2O हो, उसमें क्या हो, H2O। एंड यू ऑल नो दैट इन आवर सप्लाइंग वाटर, जो हमारे घर में वाटर सप्लाई आती है उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड एटसेट्रा ये सब चीज़ें आती है, लेड्स वगैरह भी कई बार वाटर में आ जाता है। तो ये सभी क्या है, जो प्योर फॉर्म ऑफ H2O क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर क्या होगा, उसमें सिर्फ क्या मिलनी चाहिए, सिर्फ ओनली H2O होनी चाहिए, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं मिल्क की। सो मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड प्लस उसमें वाटर सब्सटेंस भी होता है एंड फिर मिल्क प्रोटीन भी होता है। तो इन सभी से क्या मिल्क बनता है, एक मिल्क बनता है। सो मिल्क इज नॉट ए प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो मिल्क क्या है, एक प्योर फॉर्म नहीं हुआ। सो हम बात करते हैं, साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है कि मैटर made up of single substances is called pure matter। ये डेफिनेशन किसने दी, ये दी है साइंटिस्ट ने। और ये क्या है डेफिनेशन, प्योर मैटर। इससे हम प्योर मैटर का मतलब समझ गए, जिसमें सिर्फ सिंगल पार्टिकल्स हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि एयर भी क्या है, एयर प्योर है इम्प्योर है, एयर क्या है, इम्प्योर है। क्योंकि एयर में क्या क्या होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो एंड वाटर वेपर एंड अनदर गैसेस।
एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ में उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो अब बताओ कि एयर प्योर है या इम्प्योर है। सो एयर भी क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। अगर हमको कोई भी प्योर चाहिए, किसी भी मैटर को अगर प्योर करना है तो उसमें क्या एग्जांपल देना होगा, सिंगल फॉर्म लाइक प्योर वाटर इज, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्योर मैटर के एग्जांपल हो जाएंगे वाटर दैट कंटेन्स ओनली H2O कंपाउंड। आगे आपको धीरे धीरे ये भी बताया जाएगा व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज एलिमेंट। सो आप अभी के लिए एग्जांपल ये लिख सकते हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, वो पानी जिसमें सिर्फ क्या हो, H2O के कंपाउंड हो, क्या हो, सिर्फ H2O के कंपाउंड हो। सो दिस इज कॉल्ड प्योर वाटर। अब इम्प्योर क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे जिसमें मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्स्ड हो, एक दूसरे में क्या हो, मिक्स्ड हो, मिक्स्ड अप हो, ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं, इम्प्योर। इम्प्योर, इसको इम्प्योर मैटर भी बोलते हैं और मिक्सचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर देन वन कंपाउंड और एलिमेंट्स। That impure matter or mixture contains more than one compound or elements, and it is different from pure matter। तो ये प्योर मैटर से अलग होता है और इसमें क्या होता है, मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं, मोर देन वन कंपाउंड्स होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या पाया जाएगा, ओनली H2O पाया जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल हो जाएगा इसका होम वाटर सप्लाई, होम वाटर सप्लाई वाटर। जो हमारे घरों में पानी आता है वो वाटर सप्लाई वाला पानी कैसा हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सो यहां से आपने समझा कि व्हाट इज प्योर एंड इम्प्योर। एंड नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स। सो प्योर मैटर के दो पार्ट्स हो गए, इसमें पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स। या तो किसी भी मैटर में, किसी भी प्योर मैटर में या तो एलिमेंट्स पाए जाएंगे या फिर उसके कंपाउंड पाए जाएंगे। सो एलिमेंट्स इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। सो एलिमेंट वर्ड इज गिवन बाय दिस वर्ड, आपको लिखना है कि एलिमेंट वर्ड इज given by Robert Boyle। Element word is given by Robert Boyle in 1661। सन 1661 में जो रॉबर्ट बॉयली है उसने इसका नाम दिया था कि किसी भी एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी फॉर्म, किसी मैटर की ऐसी फॉर्म जिसको क्या नहीं किया जा सकते, ब्रेक नहीं किया जा सकता, लाइक एटम। एटम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, है ना। तो जैसे एलिमेंट्स हो जाते हैं, सॉरी अभी यहां तक क्या हो गया, इसका नाम दे दिया। एंड इसके बाद में लवाशियर, डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। एंड लवाशियर सेड, अब लवाशियर ने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन दी। लवाशियर ने क्या दी, इसकी डेफिनेशन दी। नेम किसने दिया, रॉबर्ट बॉयली। और लवाशियर ने क्या किया, इसकी डेफिनेशन दी, दैट यूनिट सब्सटेंस, यूनिट पार्ट of matter that cannot be broken, and
take another properties, कि ऐसा पार्ट, किसी मैटर का ऐसा पार्ट, पर्टिकुलर ऐसा पार्ट जिसमें ना ही तो उसको ब्रेक किया जा सकता है और ना ही उसमें किसी उसके अलावा किसी और की प्रॉपर्टीज ले सकता है, ना ही उसकी किसी और के अलावा प्रॉपर्टीज होती है। सो ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं? सो ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे पार्ट को बोलते हैं हम एलिमेंट। सो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एलिमेंट किस किस के, हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, और मींस गोल्ड, ये यहाँ पे लिखना है हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑरम, या फिर क्या लिख सकते हो? गोल्ड। क्या लिख सकते हो? गोल्ड। ठीक है बच्चों। सो ये क्या हो गए तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए। नेम किसने दिया था एलिमेंट नेम दिया था रॉबर्ट बॉयले ने। कब दिया था? 1661 में। एंड इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? इसकी डेफिनेशन दी थी लवोसियर ने। किसने दी थी? लवोसियर ने। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, है ना। अब आते हैं कंपाउंड पर। किस पर? कंपाउंड पर। अब आई आस्क यू दैट कि आप पहले ये जो ग्राफ है अगर इसको बना ले, ये जो बना हुआ है चार्ट, इसको अगर बना ले और उसके बाद ही डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट करें, सो इससे आपकी नोट्स की प्रिपरेशन अच्छी होगी। सो यू कैन नोट डाउन डायरेक्टली विद डेफिनेशंस और विद दिस चार्ट ऑफ एज यू वांट। सो कंपाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी the pure substance that is made up of two or more elements। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो किससे मिलकर बना होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब कंपाउंड में क्या होता है? सिर्फ जैसे H2O, सो ये क्या है? दिस इज वाटर। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर, एंड वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एंड आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको बताना है क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इनसे मिलकर बनी है, एक इसमें कार्बन है एक इसमें ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन डाइहाइड्रोक्साइड मतलब वाटर में क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। इनसे मिलकर क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड भी टू टाइप्स के होते हैं वैसे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक में जिसमें कार्बनिक मटेरियल आता है और एक में जिसमें कार्बनिक मटेरियल नहीं आता। सो उसको छोड़ो आप। उसके बाद में आते हैं हम मिक्सचर के टाइप्स में। मिक्सचर के टाइप्स होते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। प्योर मैटर के कौन कौन से टाइप्स हो गए? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब उसमें सिंगल पार्ट होगा, सिंगल पार्टिकल होगा जो खुद की प्रॉपर्टीज रखता है, किसी और की प्रॉपर्टीज नहीं रखता। कंपाउंड्स जिसमें मोर देन टू पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, टू पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और वो अपनी अपनी क्वालिटीज रखते हैं। सो ये हो गया कंपाउंड। एंड ये क्या होता है? होमोजेनियस होते हैं। सो अगर इनसे कोई भी अगर प्योर मैटर बनेगा, इन कंपाउंड से मिलकर अगर कोई भी प्योर मैटर बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें रेशियो अलग अलग होगा। कि पहली बात तो इससे प्योर वाटर बनेगा किससे? कंपाउंड से। दीज आर, ये लिख सकते हो आप, दीज आर homogeneous in nature। सॉरी, ये होमोजेनियस होते हैं नेचर में, इसको ध्यान मत देना। होमोजेनियस मिक्सचर है ये, और यहाँ पे क्या है? होमोजेनियस का नेचर है। होमोजेनियस नेचर क्या होता है कि अगर इनसे कोई मैटर बनाया जाए,
तो मैटर में मैंने आपको बताया कि मैटर में सेम टाइप्स के पार्टिकल्स मिलेंगे, या तो सेम टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे, या सेम टाइप्स के कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर सेम टाइप्स के कंपाउंड होंगे तो वहां पे सिर्फ H2 होंगे, और हर एक पार्टिकल जो है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को सेम दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि एक H2O कुछ और प्रॉपर्टी दिखा रहा है वाटर, उसी प्योर वाटर में, और दूसरा H2O है वो कोई और प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना। सो कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स में क्या है प्योर मैटर में, कि एक ही तरह के क्या दिखाए जाते हैं, गुण, प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाई जाती है। सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इम्प्योर मैटर में थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। और एक बात और, कंपाउंड जो प्योर मैटर होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा इनमें विभेद, डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये अलग चीज है, ये अलग है। ठीक है, इसमें विभेद क्यों नहीं हो पाता, इसमें डिफरेंस क्यों नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल पार्टिकल्स है, तो इसमें डिफरेंस क्या दिखाएंगे, इसके पार्टिकल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा पाएंगे। और हम ऐसा तो है नहीं कि H2O को अलग करने लग गए, कि हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, फिर इनके प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। वो तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज तो अलग नहीं, क्योंकि वो दो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। तो विभेद यहाँ नहीं करना है, डिफरेंस यहाँ नहीं शो करना है, डिफरेंस शो करना है कंपाउंड के सब्सटेंस में, जो उसका एक पार्ट है, कंपाउंड वाला पार्ट है उसमें। तो यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं शो होता, इसके पार्टिकल्स में कोई डिफरेंस शो नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं, होमोजेनियस इन नेचर होते हैं। एंड आते हैं इम्प्योर मैटर मिक्सचर पे। इसमें क्या होते हैं मिक्सचर में, कि मोर देन 2 एलिमेंट्स जो है, मोर देन 2 कंपाउंड्स जुड़े होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स कंपाउंड्स जुड़े होते हैं, और वो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में। किसके साथ में, अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में। अब जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सो मिक्सचर बना होता है मोर देन 1 कंपाउंड। अब यहाँ पे हम मोर देन 1 एलिमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है, कि मोर देन 1 एलिमेंट से तो क्या बन सकता है, एक कंपाउंड भी बन सकता है, और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर देन 1 कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। अब मोर देन कंपाउंड कैसे मिल सकते हैं, उनके क्या बने, सॉल्यूशन बने, क्या बने, सॉल्यूशन बने। अब सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को देखेंगे हम भी बाद में, ठीक है बच्चों। तो इस सॉल्यूशन को हम देखेंगे बाद में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो होमोजेनियस मिक्सचर देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर में होता क्या है, कि जो सॉल्यूशन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे शुगर घुल जाती है किसमें, शुगर प्लस वाटर। जब भी आप शुगर और पानी को मिलाओगे और उसको स्टिर करोगे, यू स्टिरिंग द सॉल्यूशन, और तो उसमें से क्या होगा, उसमें से शुगर क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, और वो कहाँ घुल जाएगी, वो पूरे पानी में घुल जाएगी, अगर लेस क्वांटिटी मिले तो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये इतना पानी है और शुगर भी आपने इतनी ले ली, ये वाटर हो गया, ये शुगर हो गई। अगर आप लेसर क्वांटिटी में जो उसकी सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है उसके हिसाब से आप अगर अमाउंट लोगे, है ना, किसी भी मिक्सचर में, और वो उसमें सॉल्यूट हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है, उसमें घुल जाता है, और क्या करें, घुल जाए और उसकी बाउंड्रीज शो ना हो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज शो ना हो, तो वहां पे कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है, फिर हेट्रोजीनियस हो जाता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, विच आर नॉट soluble in each other, जो एक दूसरे में घुल नहीं पाते, जैसे सॉइल प्लस वाटर, जैसे सॉइल प्लस वाटर। सो होमोजेनियस क्या हो गया, जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, है ना।
जो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं, और हेटेरोजीनियस क्या हो गया, जो एक दूसरे में नहीं घुल पाते। सो ऐसे हमारे पास टू टाइप्स के क्या हो गए, मिक्सचर हो गए। अब इसके बाद में आता है एलिमेंट्स के टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स। मेटल्स के बारे में आप सभी जानते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड, लश्रस एंड सोनरस। ठोस, चमकीली, और जो सोनरस मतलब होता है जो घंटी जैसी आवाज है, अगर उनमें कुछ हिट किया जाए तो वो कैसी आवाज देंगी, बेल रिंग जैसी बेल होती है, उसके रिंग की क्या करें, आवाज को प्रोड्यूस करें। सो ऐसी चीजों को, ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैटर को बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं, मेटल्स। जैसे कि मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे, मेटल्स के एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एंड जो भी आप लेना चाहो, काफी सारे क्या है, मैटर है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो ना ही तो लश्चरस होते हैं, ना ही सॉलिड होते हैं, है ना, और ना ही सोनरस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे गैसेस कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम एटसेट्रा। ये क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। ये क्या है, नॉन मेटल्स है, जैसे फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो गए। अब आते हैं मेटलॉइड्स पे। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स, ये आपको याद रखना है कि सेमी मेटल्स किसको बोलते हैं, मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये these contains both quantities of both types of qualities of metals and non metals। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों टाइप के क्या रखते हैं, क्वालिटीज को रखते हैं, कौन, सेमी मेटल्स। ये हो जाते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2 एंड इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss about metals, non metals and metalloids properties etc, and homogeneous heterogeneous mixture is okay, but we will discuss about solution and solute, solvent etc. So be prepared and study very well and thank you। पढ़ते रहो।